हेलो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन सा लेक्चर है बोलो। लेक्चर नंबर 16। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन सा लेक्चर है बोलो? 16। ये n इजगल्स टू 1 होता है, n इजगल्स टू 1 में ये n इजगल्स टू 2 है, दिस इज n इजगल्स टू 3, दिस इज n इजगल्स टू 4, दिस इज n इजगल्स टू 5 एंड देन दिस इज n इजगल्स टू 6। ठीक है, अब क्या होता है, लेट्स सपोज ये इन्फिनिटी, ये n इक्वल्स टू 7 है, ये n टेंस टू इन्फिनिटी है। अगर कोई भी लाइन, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा ग्राउंड स्टेट में आए, कहीं से भी ग्राउंड स्टेट में अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन एज लाइमन सीरीज। दिस इज नोन एज लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसे? लाइमन सीरीज। कौन सी रेंज में आती है बताओ? कौन सी रेंज में आती है बताओ? यूवी रीजन में आती है। कौन सी रीजन में आती है? यूवी। यूवी रीजन में आते हैं। लाइमन सीरीज किस में आती है बोलो? यूवी रीजन में आती है। ठीक है, जो ये लाइन है, इस लाइन को अपन बोलते हैं फर्स्ट लाइन। इस लाइन को बोलते हैं फर्स्ट लाइन। 2 से 1 में ये आना इज फर्स्ट लाइन, ये अल्फा लाइन। कौन सी लाइन? अल्फा लाइन। 3 से 1 में आना इज नोन एज, 3 से 1 में आना इज नोन एज सेकेंड लाइन, विच इज नोन एज बीटा लाइन। 4 से 1 में आना इज नोन एज थर्ड लाइन, दिस इज नोन एज गामा लाइन। एंड देन 5 से 1 में आना इज नोन एज फोर्थ लाइन, एंड दिस इज नोन एज डेल्टा लाइन। एंड इन्फिनिटी से, कहां से बोलो? इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट में आना इज नोन एज लास्ट लाइन। ये लास्ट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है बोलो? लास्ट लाइन। यस और नो? ये कौन सी लाइन होगी? लास्ट लाइन। अब बात करते हैं दूसरा। एन, कहीं से भी n इक्वल्स टू 2 में आना इज नोन एज, कहीं से भी n इक्वल्स टू 2 में आना इज नोन एज बाल्मर सीरीज। एंड ये कौन सी रीजन में आती है बोलो? ये कौन सी रीजन में आती है? विजिबल रीजन में।
कौन सी रीजन में आती है बोलो? ये विजिबल रीजन में। फिर कहीं से भी n इक्वल्स टू 3 में आना, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 में अगर आ रहा है तो वो लाइन होगी कौन सी बोलो? वो लाइन कौन सी होगी बोलो? पाससन सीरीज। कौन सी बोलो? पाससन सीरीज। एक्चुअली IR रीजन में आती है। ओनली बाल्मर सीरीज की पहली 4 लाइन ही किस में आती है? कहां पे आती है बोलो? यूवी रीजन में। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज फर्स्ट लाइन। यहां से ये लाइन है सेकंड लाइन, ये लाइन थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये बाल्मर की कौन सी लाइन है बताओ? लास्ट लाइन। बाल्मर की कौन सी लाइन हो जाएगी बोलो? लास्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। कहीं से भी n इक्वल्स टू 4 में आना, कहीं से भी n इक्वल्स टू 4 में आना इज नोन एज ब्रैकेट। कहीं से n इक्वल्स टू 4 में आना इज नोन एज ब्रैकेट सीरीज। कौन सी ब्रैकेट? ये पहला लाइन 4 से 3 में, कौन से 5 से 4 में आना, ये दूसरा लाइन है और ये लास्ट लाइन है। ठीक है, कहीं से भी n इक्वल्स टू 5 में आना इज n इक्वल्स टू 5 में आना इज नोन एज पी फंड। पी फंड, ठीक है। ये n इक्वल्स टू 6 है एंड दिस इज n इक्वल्स टू 7। कहीं से भी n इक्वल्स टू 6 में आना, इस लाइन को बोलते हैं अपन कौन सी सीरीज बोलो? हम्फ्री। क्या बोलते हैं बोलो? हम्फ्री सीरीज बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, अब इसी रिगार्डिंग अपन मैथमेटिक्स थोड़ी थोड़ी देखेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होगी।
तो अब अपन देखते हैं कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या होगी, वेवलेंथ वगैरह कैसे निकलेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट से, ये n1 एनर्जी स्टेट है, लेट सपोज n2 है, इसमें एनर्जी क्या है, En2 है, ये यहां से दूसरे एनर्जी स्टेट En1 में गिर रहा है। क्या क्या En1 में गिर रहा है। अगर En1 में गिरेगा तो एनर्जी चेंज क्या होगा वगैरह वगैरह अपन कैलकुलेट करते हैं। En1 स्टेट में एनर्जी क्या होगी, -13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुम्हें यहां पे पता है इस n2 स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, 13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन देखेंगे ये चेंज कितना होगा। ये डेल्टा ई देखेंगे, डेल्टा ई चेंज कितना होगा। डेल्टा ई चेंज क्या होगा, n2 एनर्जी n2 स्टेट की माइनस एनर्जी ऑफ n1 स्टेट की, कितनी हो जाएगी बोलो, -13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 13.6 कॉमन ले सकते हैं, ऐसा डिस्कशन पहले भी किया है। 13.6 जेड स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बोलो, n1 स्क्वायर -1 / n2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया बोलो, डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होता है बोलो, h बाई लिम्डा। इस ट्रांजिशन में एनर्जी किसकी को होती है, h बाई लिम्डा। तो अपन देखते हैं इस ट्रांजिशन में वेवलेंथ क्या होगी। तो क्या होगा, 1 / लिम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर यूनिट ईवी बाई एच सी। यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 / n1 स्क्वायर माइनस 1 / n2 होल स्क्वायर। इंटू क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर। अब मैं तुम्हें बात बोलूं, इसमें जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एच सी है, this is known as R, this is known as R, which is known as Rydberg constant। which is known as Rydberg constant। क्या बोलते हैं बताओ इसको, Rydberg constant बोलते हैं। और जिस इस R की वैल्यू की अगर हम बात करें, R का वैल्यू होता है 1.09768 1.09768 into 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, या इसका दूसरा वैल्यू भी होता है 1/r, जो कि बहुत ज्यादा काम आएगा। 1/r का वैल्यू होगा 1/1.09768 into 10⁷ कितना हो जाएगा बोलो,
कितना होगा पता है तुम्हें? ये होगा 0.911 इंटू 10⁻⁻7। ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 91.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर इज नोन एज नैनोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 91.1 नैनोमीटर। इतना होता। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। 1/r का वैल्यू कितना याद रखोगे? बोलो 91.1 नैनोमीटर। 91.1 नैनोमीटर। ठीक है, तो फाइनली जो वेवलेंथ है, इसमें एक चीज ये भी ध्यान में रखना, इसमें क्या चीज है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एच सी है, इक्वल्स टू क्या है? आर। एच को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो आर सी एच इक्वल्स टू क्या होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 होल स्क्वायर। ठीक है, 1/λ इज नोन एज वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसको? वेव नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? वेव नंबर। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, कीजिए। कैलकुलेट वेवलेंथ हो वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted for second line of Balmer series. of hydrogen atom. ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ हाइड्रोजन सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर मतलब क्या होता है? कोई भी लाइन का n इक्वल्स टू 2 में ये ना इस बाल्मर सीरीज। अगर n इक्वल्स टू 3 से 2 में आ रहा तो पहला लाइन, और n इक्वल्स टू 4 से 2 में आ रहा है तो दूसरा लाइन हो जाएगा। ये कौन सा लाइन है? ये दूसरा लाइन और ये पहला लाइन। तो मतलब n1 का वैल्यू क्या है? 2 और n2 का वैल्यू कितने है? 4। तो यहां से वेवलेंथ क्या आएगा? 1/λ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आर
जेड कितना है 1 का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, कितना जाएगा बोलो 16। ये 16 माइनस 4 होगा अपॉन 4 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा बोलो r 12 इंटू 4 इंटू 16, ये किससे कट हो जाएगा बताओ 3 से, तो यहाँ से 1/λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो r 3/16, ठीक है। तो वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/r 16/3 क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें बताया था किसका वैल्यू 1/r का वैल्यू कितना था बोलो 91.1 नैनोमीटर, 16/3 यूनिट क्या हो जाएगी नैनोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा बताओ ये 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कैलकुलेशन कर लोगे नीट की बच्चों, अगर तुम्हें कैलकुलेशन में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो तुरंत मैसेज कर देना, मैं तुम्हें अपडेटेड कैलकुलेशन का तरीका बता दूंगा।